आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न हमारा है कि जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडल से दो माध्यमों जल तथा कांच के संयोजन से होकर जाती है तो तीनों माध्यमों के अपवर्तनांकों में क्या संबंध है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग चित्र देखते हैं कि इसका चित्र हमारा किस प्रकार बनेगा। तो चित्र हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा कि ये हमारे तीन माध्यम है। ठीक है, ये तीन पृष्ठ से अलग अलग किए गए हैं। पहला माध्यम वायु हमें दिया गया है, वायुमंडल, फिर कह रहा है उससे जल से होके फिर कांच से होके ऐसे क्रमशः जा रही है। तो मैंने मान लिया कोई किरण है OA, ये प्रथम पृष्ठ पे गिर रही है। ठीक है, और इनका अपवर्तनांक मैंने मान लिया है N1, N2 और N3 क्रमशः दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर OA पहले पृष्ठ पे गिर रही है तो ये मैंने मान लिया हमारा आपतन कोण I है, और पहले केस के लिए इसका अपवर्तन कोण मैं R1 ले रहा हूँ। ठीक है, जो कि वायु तथा जल के पृष्ठ से अपवर्तित हो रही है। यहाँ से ये अपवर्तन कोण R1 है। इसके बाद अब ये R1 जो होगा क्या होगा, अब ये इसके बराबर होगा, ये इस पृष्ठ पर यहाँ पे गिरेगी कांच और जल के पृष्ठ पर, फिर अपवर्तित होगी। ठीक है, तो ये वाला कोण मैं क्या ले रहा हूँ, R2 ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा अपवर्तन कोण, और फिर जो हमारा जब बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, फिर से हमारा कोण I हो जाएगा, आपतन कोण के बराबर हो जाएगा। जब बाहर निकलेगी तो जिस कोण पे गिरेगी उसी पे आपका बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये हमारा वायु क्या है, ये हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, तो विरल से सघन माध्यम में जब हमारी कोई किरण जाती है तो हम जानते हैं कि क्या होता है, वो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। तो देखिए यहाँ से अभिलंब, पहले ऐसे सीधे जाना चाहिए तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई। ठीक है, तो अगली बार फिर अब हमारा जल है और कांच है, तो जल और कांच में जल का अपवर्तनांक जो है NW लिखूं तो ये लगभग 1.3 होता है। ठीक है, हमारा शुद्ध जल हो, और जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.5 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो है फिर से विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो फिर अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, तो फिर थोड़ा और झुक गई। इसके बाद फिर अब हमारा सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो यहाँ से फिर अपना जिस कोण पे गिरी थी उस कोण पे आपका अभिलंब से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या यूज करेंगे, अब स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल के नियम से, ठीक है, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम लोग पहले पृष्ठ के लिए निकालेंगे ABC। तो सबसे पहले A वाले के लिए अगर हम लोग लिखें कि ये वाले पृष्ठ पे जब गिर रही है तो उस पर क्या होगा हमारा N21। N21 का मतलब है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये होता है, ये बराबर हो जाएगा sin I बटा sin R। ठीक है, sin R1 होगा, sin R यहाँ पे sin R1 है, ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, B के लिए लिखेंगे, तो B पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा हमारा N, क्या होगा इसका, इसे इस प्रकार लिखा था ऐसे, हमारा N3 तीसरे का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष N32। ठीक है, तो यहाँ पे ये बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे आपका, क्योंकि हमारा ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये भी R1 है तो ये R1 होगा, तो इस केस में ये वाला R1 क्या हो जाएगा आपका आपतन कोण हो जाएगा इस पृष्ठ के लिए, तो ये बराबर हमारा किस केस के हो जाएगा sin I यानी कि sin R1 बटा sin R2, समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार हम लोग C पृष्ठ के लिए अगर लिखेंगे तो C पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा हमारा N, अब देखिए तीसरा, फिर पहले यहाँ फिर पहला माध्यम है तो sin किसका हो जाएगा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तीसरे के सापेक्ष, जिसमें जाता है उसका अपवर्तनांक हम लोग लिखते हैं। तो ये किस माध्यम में जा रहा है, हमारा माध्यम पहले माध्यम में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा आपका sin R2। ठीक है, sin R2 बटा sin I, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ठीक है, क्या करते हैं, तीनों को गुणा कर लेते हैं, तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3, तीनों का गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा, बाएं पक्ष में आएगा N21 गुणे N21 गुणे N32 गुणे N13, ये बराबर होगा हमारा sin I बटा sin R1। ठीक है, गुणे sin R1 बटा sin R2 गुणे sin R2 बटा sin I। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सारे टर्म R1 इससे कटा, sin I से कटा, sin R2 से कटा, यहाँ क्या आ गया दाएं पक्ष में 1। ठीक है, तो ये संबंध हमें क्या मिल गया, N21 गुणे N32 गुणे N13
ये तीनों का गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष उनका अपवर्तनांक का मान 1 होगा। यहाँ से आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n21 गुणे n32, ये बराबर होगा 1/n13, और 1/n13 क्या होगा, n31 होगा, मतलब तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो यहाँ से हो जाएगा n21 गुणे n32, ये बराबर आपका हो जाएगा n31। यहाँ से n2 भी निकाल सकते हैं, n32 अगर आपको निकालना होगा तो n31/n21। ठीक है, यहाँ से ये आपको सूत्र मिल जाएगा। तो ये दोनों आपको क्या हो जाएंगे, अपवर्तनांक के बीच में संबंध। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।